भगवती वही कामाख्या के रूप में यहाँ विराजमान है, हम सबकी मां है। देवाधिदेव महादेव, वह विश्वनाथ, वह त्रिपुरारी अविनाशी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक महादेव हमारे पिता है। हम उन्हीं माता और पिता की संतान आज इस धरती पर 100 करोड़ जिंदा है। यह उन्हीं की कृपा है। हमारा और आपका रक्त का संबंध नहीं होगा, लेकिन हमारा और आपका एक विचार का संबंध है, एक भाव का संबंध है, एक लक्ष्य का संबंध है। क्योंकि राम ने पूरा भारत जोड़ा, राम ने पूरा भारत जोड़ा, भेदभाव से नाता तोड़ा। और राम ने कहा कौन हरिजन कौन गिरिजन, भ्रांति है सब धारणाएं, एक हिंदू रक्त है, शेष सब धारणाएं, शेष सब। उस महान राजवंश का भी स्मरण करूंगा जिनका और हमारा संबंध रहा। कन्नौज में हर्षवर्धन का शासन था और असम में बर्मन राजवंश था। भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन का आपस का बहुत बड़ा नाता रहा। सुदूर उत्तर से लेकर सुदूर आसाम तक और सुदूर गुजरात की उन सीमाओं तक, पंजाब की उन सीमाओं तक हमारा और आपका संबंध रहा। यह भारत एक मातृभूमि के नाते हमारे पूर्वजों ने स्थापित की हुई है। यह महान साम्राज्य अहोम राजवंश की भूखों का रक्त आपकी रक्त शिराओं में प्रवाहित हो रहा है। आपके अंदर वो भाव है, वो भाव केवल जगाने के लिए हम सब मिलकर इस प्रकार का सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं। आपके अंदर वो भाव है, वो उसका स्मरण है, इसलिए यह कार्यक्रम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण देश भर में वीर हिंदू विजेता हिंदू ट्रेनिंग कैंप लगा रहा है। देश के 35 से अधिक प्रदेशों में 8,000 से ज्यादा प्रशिक्षार्थियों को यह ट्रेनिंग दी गई है। और इस ट्रेनिंग से होगा क्या? हमारे सामने चुनौतियां किस प्रकार की है, हमारे सामने खतरे कौन है, हम जिन चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं संपूर्ण भारत में एक समान है। वो गुजरात में होगा एक समान, तो असम में भी वही परिस्थितियां विभिन्न दूसरे रूपों में हमारे सामने दिखाई पड़ रही होंगी। पूरे देश का अगर मानचित्र हम ध्यान से देखेंगे तब ये पाएंगे कि 1400 साल पहले इस धरती पर यह भारत भूमि अखंड ऐश्वर्य के साथ हम सब अपनी मातृभूमि और हमारे पूर्वज इस मातृभूमि का उपभोग कर रहे थे जो अखंड ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है, जो रत्नगर्भा है। और इसकी स्तुति विष्णु पुराण में इस प्रकार की गई है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। ये विष्णु पुराण में कहा गया है। यह विष्णु की पत्नी, यह लक्ष्मी भगवती दुर्गा और काली राजंगी का स्वरूप ही है। यह हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए केवल भोग करने के लिए नहीं है, यह हमारे लिए अभिनंदन वंदन की भूमि है, ये जब की तब की भूमि है। ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की भूमि है। यह उन पुरखों की भूमि है जिनका रक्त इस भूमि पर बहा है। इस भारत में निवास करने वाला एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा, एक भी जाति ऐसी नहीं होगी
जिनके पूर्वजों ने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई न कोई संघर्ष न किया हो, कोई बलिदान न दिया हो। हम 1000 वर्षों से इसी बलिदानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निकले हैं। हम 1000 वर्षों से लड़ रहे हैं, हम 1000 वर्षों से भाग रहे हैं, हम 1000 वर्षों से पिट रहे हैं। हमने अपनी मातृभूमि जो हमारी अफगानिस्तान तक सीमा लगती थी, उसको छोड़कर हम भारत के अंदर समेट रहे हैं। यह खतरा है। यह खतरा आपको बताने के लिए देश भर में ट्रेनिंग कैंप लगाए जा रहे हैं। आपको उन खतरों का स्मरण हो जाए, और असम के लोग उन खतरों को जानते हैं, क्योंकि यहां उन खतरों के साथ साथ कुछ और खतरे भी जन्म ले चुके हैं। आप जब 1950 के जनसंख्या आंकड़ों पर ध्यान दोगे तो आसाम की जनसंख्या उस समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई और अन्य जो जातियां, जो पंथ थे, उनकी जातियों का अनुपात आज 2025 की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से बदला हुआ पाओगे। आज आसाम की भौगोलिक परिस्थितियों में जो नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर, सिक्किम, तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बड़ी भिन्न हो चुकी है। तो जिम्मेदारी आपके ऊपर सर्वाधिक इस देश में लग रही है। सिंध से लेकर और आसाम तक भारत में जब आक्रमणों का दौर प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम फारसियों का आक्रमण हुआ, ईरान का आक्रमण हुआ, लेकिन जब से 8वीं शताब्दी 713 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, 713 में कहाँ आता है? सिंध में आता है। सिंध का राजा दाहिर सेन लड़ रहा था। आप भारत का मानचित्र उठाकर देखोगे तो आपकी सीध में जो स्थिति आएगी, पाकिस्तान आज, सिंध आज पाकिस्तान में है। तो सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है 713 ईस्वी में। राजा दाहिर सेन मारा जाता है। उससे पूर्व में भी अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर का आक्रमण भारत में हो चुका था, लेकिन वो भारत की सीमा के अंदर नहीं आया था। सिंध में ही, सिंध के तमाम क्षेत्रों में कब्जा करके लूटपाट करके चला गया था। लेकिन भारत के अंदर आने वाला मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में भारत आता है, और 713 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम के रूप में जिहाद की आंधी जब भारत में प्रवेश करती है, आज 2025 में भी ये आंधी भारत के विभिन्न गांव, तहसील और कस्बों में उड़ रही है, ऐसा लगता है। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मारा। वो इसलिए मारा क्योंकि वो इस्लाम का अनुयायी नहीं था, वो इस्लाम को नहीं मानता था, वो मूर्ति पूजक था। इसलिए राजा दाहिर मारा गया, उसका परिवार मारा गया, उसका साम्राज्य लुट गया। और पहलगाम में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से घूमने गए लोग, उनका धर्म पूछकर गोलियां मारने वाले आज मोहम्मद बिन कासिम की विचारधारा लेकर भारत में आ रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम अरबस्तान से आया था, लेकिन आज भारत के गांव-गांव में अरबस्तान बन चुका है। आज भारत के तहसील, जिले और कस्बों में कई अरबस्तान बसे हुए हैं, और कई मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी की विचारधारा से प्रेरित ये वृक्ष दुष्ट आबादाई हम राम के पुत्रों का, हम माता पार्वती और महादेव के पुत्रों का विनाश कर देने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बोलो, हम उनके मंसूबे को कामयाब होने देंगे? बोलो, हम उनको उनका उत्तर देंगे कि नहीं देंगे? हमारे लोगों ने उत्तर दिया है, लाचित बरफुकान के रूप में उत्तर दिया है। इस देश में संभाजी महाराज के रूप में भी उत्तर दिया गया है, शिवाजी महाराज
अपनी हिंदवी स्वराज की स्थापना के साथ उनको उत्तर दिया था। बोलो आज हम 100 करोड़ है, भारत अखंड है, हम इन जिहादियों की आवाज बर्दाश्त करेंगे? हम इन जिहादियों की आवाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए है। यह हिंदू समाज की सुरक्षा का अभेद्य दुर्ग बनेंगे। गांव गांव में हिंदू खड़ा होगा, गांव गांव में हिंदू खड़ा होकर अपने परिवार की, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो जाएगा और कहेगा मोहम्मद बिन कासिम की विचारधारा को शाम को मिलाकर लगभग 30 करोड़ हिंदू रहता था 1950 में। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की आबादी लगभग 130 करोड़ और 2025 तक आते आते एक अनुमान के हिसाब से लगभग 147 करोड़ की आबादी भारत की हो गई है। और इस 147 और कश्मीर में भी हिंदू खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश भर में वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान चलाकर 2 करोड़ युवाओं को राष्ट्रीय बजरंग दल से जोड़कर वीर हिंदू विजेता हिंदू अभियान चला रहा है। देश में 1 लाख स्थानों पर हनुमान चालीसा संचालित कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है। अभी 20,000 स्थानों पर हमारी हनुमान चालीसाएं चल रही हैं। बोले देश में हनुमत शक्ति का जागरण होगा तो हिंदू बचेगा कि नहीं बचेगा? भैया हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है। ये हिंदू बचेगा तभी भारत बचेगा, और जब भारत बचेगा तभी ये कामरूप जिला बचेगा, माँ कामाख्या बचेगी, यह ब्रह्मपुत्र का नाम बचेगा, यह नदी पावन पुनीत बचेगी, नहीं तो ये दरिया बन जाएगा। यह भूमि भी नहीं बचेगी। ये भूमि को बचाने के लिए, मातृभूमि को बचाने के लिए, हमारी परंपरा, हमारे मान बिंदुओं को बचाने का संघर्ष है। यह हम किसी को डराने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, लेकिन जो ये कहते हैं कि भारत दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब मतलब युद्ध की भूमि, उनकी नजर में ये दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब में जिहाद करके यहाँ मुस्तफे इस्लाम का कानून लाया जाएगा, यहाँ पर शरीयत लाई जाएगी, और जहाँ जहाँ हिंदू अल्पमत में आ गया वहां पर या तो उसने अपनी भूमि छोड़ दी या उसने धर्मांतरण कर लिया। बोलो हमको ये भूमि बचानी है कि नहीं बचानी है? ये हमारे देवताओं की भूमि है, ये हमारे उन प्रतापी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं कि नहीं दिए हैं? भगवान ने उदर दिए, पैर दिए, मस्तिष्क दी, बुद्धि दी, आत्मा दी, प्राण दिए। इसलिए खाओ पियो मौज उड़ाओ, हम दो हमारे दो, इसलिए नहीं। यह धर्म भगवान का दिया हुआ है। राम हो विग्रहवान धर्म। अगर धर्म को जानना है तो राम जी को जानो। राम विग्रहवान धर्म है, धर्म के विग्रहवान स्वरूप राम है। तो धर्म को जानने के लिए राम को पहचानो, और राम को पहचान कर धर्म की आराधना करो। धर्म किसकी सुरक्षा करेगा? जो धर्म की रक्षा करेगा। धारेति धर्म, जो धारण किया जाए, जो स्वयं के अंदर उतारा जा सके, वह धर्म है। और धर्म जब भगवान ने हमको दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्राण प्रिय मातृभूमि के लिए, इस भगवान के दिए धर्म से हम धर्म के धरती माता को प्रणाम करना। सुबह उठकर धरती माता को, सूर्य को जल देना, सूर्य जागृत देवता है। गाय को रोटी देना, बड़ों को प्रणाम करना, नजदीक के मंदिर में जाना, प्रतिदिन घर के मंदिर में प्रणाम करना, पंछियों को दाना देना, चींटियों को दाना। हमारा युद्ध किससे है? हमको खतरा किससे है? तो सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तेज बोलो, कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? सप्ताह में एक दिन कहाँ मिल रहा है? हम कहाँ मिलते हैं? सप्ताह में मिलते हैं। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सप्ताह में एक दिन
हनुमान चालीसा के रूप में हमको नजदीक के मंदिर पर मिलना पड़ेगा। बोलो मिलोगे कि नहीं मिलोगे? नहीं मिलोगे तो खत्म हो जाओगे, और मिलोगे तो अभेद्य दुर्ग की भांति बच जाओगे। बोलो हिंदुओं को बचाना है कि नहीं बचाना है? गाय को बचाना है कि नहीं बचाना है? मातृभूमि की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? हमें इन सब की रक्षा करनी है, हमें इन सब को बचाना है, तो हमको मिलना पड़ेगा, मंदिरों में मिलना पड़ेगा। 7 तारीख हनुमान चालीसा के रूप में एकत्र होना पड़ेगा। और हनुमान जी ने कहा है क्या? जिन मोहि मारा। अंतिम में उनकी 5 बार आवाज सुनकर हमारे ध्यान में आता होगा कि वो किस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त है, और वो इतने वर्षों में भारत में किस प्रकार का काम कर देना चाहते हैं। बोलो उनसे बचना है कि नहीं बचना है? हाँ, इस बचने की लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ आगे बढ़कर, राष्ट्रीय बजरंग दल के साथ आगे बढ़कर देश और धर्म का काम करने के लिए जो लोग दूर दूर से आए हैं, आज इस अल्प समय में ही हमने कई आंदोलन किए, कई अभियान संचालित किए। उसमें केरल का सबरीमाला आंदोलन होगा, उसमें अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का अंतिम आंदोलन होगा, वो अक्टूबर 2018 में हमने ही किया। 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ आंदोलन समिति बनी। मैं आपको संगठन का महत्व समझाते हुए इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी दिल्ली से चलता है, कानपुर के रास्ते अयोध्या है। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम की जन्मभूमि पर बने राम के मंदिर को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहां पर एक इमारत बना दी जिसको बाद में बाबरी ढांचे के नाम से लोग दुनिया भर में जानने लगे। 450 सालों तक, 1984 तक 450 साल हुए। 450 सालों तक 76 युद्ध लड़े जा चुके थे। ऐसा लगता था उनको, वो मानते थे कि राम ही हमारे बाप है, राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का सम्मान है, राम इस देश का स्वाभिमान है। अयोध्या की जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण होना ही चाहिए। 1984 में यह संकल्प लिया। सरयू के तट पर महंत रामचंद्र दास खड़े हुए, महंत वैद्यनाथ खड़े हुए, अशोक सिंघल खड़े हुए, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया खड़े हुए, देश के लाखों लाख धर्म योद्धा राम भक्त खड़े हुए। संगठन का परिणाम था। और उन्होंने कहा, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर यही जन्मभूमि के काम का। जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये संकल्प, ये नारे लग रहे थे। कहां लग रहे थे? 1984 में सरयू के तट पर दिल्ली के वोट क्लब में एक रैली हुई। देश भर का संगठन, देश भर का हिंदू समाज, हम सब उसमें सम्मिलित थे, खड़े हुए। क्या कहा? 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजार। देश में 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजार। और वो 3 स्थान कौन है? काशी, मथुरा और अयोध्या। हमने एक स्थान प्राप्त किया, 2 स्थान में हमने संकल्प लिया था। किसने? हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बलिदानी पूर्वजों ने। क्या कहा था? 3 नहीं तो 30,000, नहीं बचेगी कोई मजार। देश में 3 स्थान चाहिए। अगर मुसलमान 3 स्थान दे देता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन मुसलमानों ने नहीं सोचा कि राम इनके आराध्य है, राम इनके प्रणेता है, राम इनके देवता है, राम इनके भगवान है। वो मुसलमान हज करने मदीना में जाता है तो हम कहते हैं उसको कुछ, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, वो वहां करने जाता है हज। लेकिन राम की पूजा करना, काशी विश्वनाथ को पुनः मानना, और कृष्ण जिनकी बंसी का जिक्र भी कार्याध्यक्ष जी ने यहाँ किया, उन स्थानों को प्राप्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम अपने ही बात के स्थान मांग रहे हैं। लेकिन 1984 में जो संकल्प हुआ, आगे देश भर में राम जानकी रथ यात्राएं निकली, देश भर में युवा शक्ति बजरंग दल आगे बढ़ा।
और 1990 में कार सेवा, पहले भी कार सेवा, शिला पूजन हुआ, गंगाजलि पूजन हुआ, चांपादुका पूजन हुआ, संत यात्राएं निकली, देश भर में सवा रुपया इकट्ठा हुआ। ये सब संगठन का परिणाम था। 1984 तक केवल अवध का हिंदू लड़ रहा था, लखनऊ का हिंदू लड़ रहा था, उत्तर प्रदेश का हिंदू लड़ रहा था, लेकिन 1984 के बाद एक संगठन के बैनर से आकर संपूर्ण देश का, असम से लेकर कन्याकुमारी तक का हिंदू साथ में खड़ा हो गया, राम के मंदिर के लिए खड़ा हो गया। तभी तो हमने 1990 में कहा, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। हमने कहा था, तब कहा 1990 में कहा, राम की जन्मभूमि पर जो ताला लगा था, हमारे भगवान कैद थे, रामलला कैद थे, हमने वो ताला खुलवा दिया। और 1992 में हमने कहा, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। हमने कहा 1992 में एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। यह संगठन का परिणाम था। संगठन खड़ा हुआ, 450 सालों में 4 लाख बलिदान हुए, लेकिन 40 सालों में 1984 से लेकर 2024 हमने 1992 में बाबर की छाती पर भगवा गाड़ा था। अब काशी और मथुरा के लिए औरंगजेब और जिहाद की छाती पर भगवा गाड़ने की तैयारी हम सबको मिलकर करनी है। एक सुंदर, एक सफल और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए और हिंदुओं के शक्ति स्वाभिमान के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और वीर हिंदू, विजेता हिंदू अभियान से जुड़ करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कलयुग में केवल संगठन ही शक्ति है और संगठन जिसके पास होगा उसके सामने कोई भी बड़ा से बड़ा जिहाद का पुरोधा भी चलाएगा तो उसको ब्रह्मपुत्र के बहाव में बहा देंगे, घाटियों में दफना देंगे। बोलो वीर हिंदू, वीर हिंदू, वीर हिंदू। आप बोलोगे विजेता हिंदू, वीर